उसको कॉर्नर कॉर्नर पे पकड़। सो हेलो गाइस, अभी हम बैठे हैं सावन इन्फ्लुएंसर के घर पे और वो मुझे सिखा रहे हैं कि सही एंगल में कैसे कैमरा पकड़ते हैं जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ब्लॉग की। सीख के जाऊंगी मैं ऐसे कैसे कल बता सीखे। सो अभी हम जा रहे हैं सावन भैया के साथ उनका जो घर बन रहा है उसे देखने, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आए थे। सो हम दोनों वीडियो शूट करते हुए जा रहे हैं और सच में काफ़ी ज़्यादा धूप थी, लेकिन अब क्या करें। हाँ यार, दोनों ही ने अगर इन फ्यूचर अगर दोनों भाइयों में लड़ाई हुई तो बंटवारा करेगी तुम्हारी बहू, और मतलब क्या बोला तूने? तुम्हारी लाड़ी होगी। अरे कैमरा चालू आ गया, ये भी पोज देने के लिए आ गया। बहुत क्यूट है यार। मेरे बोलने में भी एक उसका नाम मैंने चिन्नू रखा। अच्छा इसका नाम नहीं रखा है, तुम बताओ क्या नाम रखे इसका, सजेस्ट करो। गोटी गोटी ए गोटी ए गोटिया 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 ए गोटिया गोटिया गुस्से में रहता। क्या यार लिसा, मतलब पहले के ब्लॉगर में सिखा दी रही है और अब लिसा लिसा लिसा। इन दोनों के ब्लॉग में से जिसके ब्लॉग पे ज्यादा व्यूज आए ना उसी को लिया करना ब्लॉग में। क्यों भाई? वो तो वही है, तुम दोनों ज्यादा मेरे खुद के चेहरे पे आते व्यूज कुछ भी। सो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए अब हम थोड़ी देर अंदर रहते हैं रेस्ट करने के लिए। सो गाइज, यहाँ पर सावन में हमें उनके व्लॉग्स दिखा रहे थे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप भी ज़रूर देखिएगा। पास से बन रही है कि दूर से बन रही है? क्या गाइस देखो, ये क्या बोलते हैं इसको? किचन छल्ला। लेके आइए मेरे लिए। हाँ, मैं ले हूँ। जो कि वीडियो शूट कर रही है। ये हमारा वाला है, ये हमारा पुराना। दोनों घुमा के देखते हैं घूमता है। चलो 1 गाइस देखो ये फिर घूमना गाइस, ये देखो दोनों साथ में। अच्छा, थैंक यू सो मच। सो अब हम निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए जहाँ पर शादी है। तो दूल्हा खुद आया है हमें लेने के लिए, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था, तो उन्होंने बताया कि आ जाओ हमारे साथ, क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी शादी है जो कि काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद एक गांव की शादी अटेंड करी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि गांव की शादियों में क्या क्या होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस किस तरीके की रस्में करते हैं ये। सो अभी ये सब नर्मदा जी से जल भर कर लाए हैं, फिर इस जल से जो ग्रूम है यानी जो दूल्हा है उसका स्नान करवाएंगे। तो शाम काफ़ी हो गई थी, इसलिए हमें जल्दी से घर जाना था। तो जो भैया हमें रास्ता दिखा रहे थे उनके द्वारा हम जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो उन दो भाइयों के हेल्प से हम मैकेनिक के शॉप तक तो पहुंच जाते, लेकिन वहां पर पहुंचते ही क्या हुई? गाड़ी खराब हो गई। जिंदगी खराब है और गाड़ी भी खराब हो गई। हम तो धीरे धीरे सब साथ छोड़ रहे हैं, इसने भी छोड़ दिया। इस रास्ते में हम रोड पर बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप गाइस, देखो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नसीब खराब था तो इकट्ठा ही खराब हुआ। हमें पास में जो मैकेनिक की शॉप मिली थी वहाँ पर भी मैकेनिक नहीं था, वो बाहर गया था शादी के लिए, जो कि 3-4 दिन बाद आने वाले था। तो अब क्या करना था, अब हमें जाना था बड़वा कुछ भी करके। तो पहचान के लोगों से कांटेक्ट करने के बाद में हमने हमारे जीजू को बुलाया और सावन भैया को भी फ़ोन किया था, लेकिन वो नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके भाइयों को भेज दिया, जो कि बहुत हेल्प मिल गई। थैंक यू फॉर सावन भैया एंड माई जीजू ऑल्सो। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। सो इन सब के आने के बाद में इस तरीके से स्कूटी को लेके जाते हैं। अब हम घर तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए अब हम हमारी मौसी के घर पर रुकेंगे रात को, क्योंकि वहाँ पर शादी है। सो गांव से थोड़ा बाहर निकलने के बाद में हमें फाइनली एक मैकेनिक मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जीजू के साथ बैठकर ही गाड़ी को ठीक करवाते हैं, फिर उन्हीं के साथ निकलेंगे घर के लिए, मौसी के घर के लिए। वहाँ पर आज संगीत का प्रोग्राम है, वो अटेंड करेंगे। तो गाड़ी ठीक होने के बाद हम फटाफट से निकल जाते हैं बड़वा जाने के लिए, क्योंकि हमें पहले ही काफ़ी लेट हो गया था। सो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कुछ ठंडा खाते हुए जाए। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे जीजा जी के घर पे। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे संगीत के लिए मेरी मौसी के घर पर। बेटा तेरा आने से मेरा ब्लॉग हिट हो जाता है।
ये मासी और इसका भांजा इनकी बोल देना वो दोनों बाहर के लाए थे। अभी थोड़ी देर में हमारी सिस्टर्स भी आने वाली है, फिर हम उनके साथ जाएंगे संगीत में। ये स्केच जो लगी है ये मैंने ही बनाई थी अपने भांजे के लिए। सो रात हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मौसी के घर पे क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी आ गई है। आखिर आई गई मेरे ब्लॉग में। आकर अरे आजा देखो। अरे बिल्कुल तो यहाँ पर बढ़िया एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन हमारा क्या, हम तो सिर्फ बैठ के देखने आए थे, इसलिए हम पीछे चेयर लगा के बैठ गए आराम से। बीच में गाना ही बंद हो गया चलते चलते। सो ये हमारी ब्राइड का परफॉर्मेंस था। मैं तो अपने कपड़े चेंज करके कंफर्ट जोन में आ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी उस सूट से। संगीत की सारी परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी, आखिरी में ओपन डांस हो रहा था। करते तो आता नहीं लेकिन फिर भी कर लेते हैं, सबके साथ करना ही पड़ता है, क्या करें। डांस तो मैंने भी किया था लेकिन नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉच। देखते रहिए पलक कटारिया के ब्लॉग ऐसे ही।